हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में हमारी बेड़ा पार सीरीज़ जो कि क्लर्क एसबीआई क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम के लिए चल रही है वो लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। चलो फिर ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में रहेगा, हु अज्यूम्स चार्ज एज प्रिंसिपल डीजी ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी की प्रिंसिपल डीजी किनको बनाया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा वसुधा गुप्ता। ये है वसुधा गुप्ता आप लोगों के सामने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ नाभमित्रा। नाभमित्रा बेसिकली एक डिवाइस है जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए बनाया गया है, फिशरमैन्स के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे फिशरमैन फिशिंग के लिए जाते हैं जब समुद्र में, तो वहाँ पे साइक्लोन वगैरह का काफ़ी खतरा रहता है, और इन केस अगर कोई फिशरमैन साइक्लोन में फंस जाता है तो इस डिवाइस के द्वारा जो ये इंस्टॉल किया जा रहा है, इस डिवाइस से वो इंडिकेट करेंगे और बाहर जो समुद्र के किनारे पे जो भी रिस्पेक्टेड एजेंसी होगी वो उसको मैसेज जाएगा कि ऐसे ऐसे कोई वहाँ पे फंसा है, तो वो उसको जाके बचा सकते हैं। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये बन सकता है कि इस ऐप को डेवलप किसने किया था? तो आंसर इसके लिए रहेगा इसरो स्पेस एजेंसी एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। ये इसने इस ऐप को बनाया है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है घुमा के थोड़ा सा, कि इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है? तो उसके लिए आंसर आप लोगों को देना है अहमदाबाद में। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा स्टैंड्स फॉर। तो दीक्षा स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहेंगे हम इसे। ऑनलाइन जो भी टीचिंग होती है स्टूडेंट्स के लिए, आजकल आप लोगों ने देखा होगा, उन सब के को एक अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल शेयरिंग प्लेटफॉर्म। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है कि दीक्षा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो दीक्षा होगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसको कवर करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये दीक्षा आता है। और इसमें ये क्या करता है, बेसिकली ये प्रोवाइड करता है ई कंटेंट किसको? स्कूल्स को। किसके द्वारा? वो अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल से और मोबाइल ऐप से ई कंटेंट स्कूल्स को प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बेसिकली, या हम कहेंगे इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट्स जो हैं, जिन लोगों को देखने में, सुनने में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है, उन सबको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दीक्षा की फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है, नेम द कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी बनने जा रही है? तो उसका आंसर आ जाएगा सांची, जो कि एमपी में है। सांची इंडिया की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है, ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी गांव सांची जो जगह है वहाँ पे हर एक घर के छत के ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे ये आप लोगों के सामने फ़ोटो में सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिनसे बिजली बनेगी। और इसी रीज़न से हर एक घर के ऊपर जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो उन लोगों को सारी की सारी बिजली सोलर सिस्टम से मिलेगी। ठीक है जी? दूसरी जो बिजली होती है उसका यूज ये नहीं करेंगे, तो इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी बनने के लिए ये रेडी हो जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 20th आसियान इंडिया समिट और 18th ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे हुई थी? तो ये जकार्ता में हुई थी। जकार्ता कंट्री है, इंडोनेशिया कंट्री है, वहाँ की कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पे हुई थी। माफ़ कीजिएगा, मैंने जकार्ता को कंट्री बोला। और इसकी थीम आप लोगों को ध्यान रखनी है, थीम होगी आसियान मैटर्स एपिक्ट्रम ऑफ ग्रोथ। क्लियर है जी? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है विच पेमेंट सर्विसेज कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर यूपीआई पेमेंट। तो इंडिया का फर्स्ट जो यूपीआई पेमेंट लॉन्च किया गया है वो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, ये आप लोगों से पूछा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची पेमेंट सर्विस ने इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर किया है? विद एनपीआईसी। अब दूसरा आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है खास कि इस एटीएम का नाम क्या है। ये नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसका नाम हो जाएगा हिताची मनी स्पोर्ट यूपीआई एटीएम। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो तो इसके बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। द एटीएम विल ऑफर कार्डलेस कैश विड्रॉल, क्योंकि यूपीआई एटीएम है, विदाउट फिजिकल कार्ड। मतलब जैसे आप एटीएम पे जाते हो, आप लोगों को पैसे विड्रॉल करने के लिए कार्ड की नीड होती है, तो यहाँ इस एटीएम पे कार्ड की नीड नहीं होगी। आप सिंपली जैसे किसी को पेमेंट कर रहे हो क्यूआर कोड स्कैन करके, वही फैसिलिटी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। एटीएम पे जैसे आप डिटेल्स डालेंगे तो वहाँ पे क्यूआर आएगा, उसे आप स्कैन कीजिए और कैश विड्रॉल कीजिए, तो किसी भी फिजिकल कार्ड की नीड नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है द यूपीआई एटीएम अलाउज यूजर्स टू विड्रॉल कैश फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट्स। जैसे आप आपकी यूपीआई ऐप से किसी को ट्रांसफ़र करते हो, एक ही ऐप से आप अलग अलग अकाउंट को ऑपरेट करते हो। जैसे कि आपके पास वो 2 अकाउंट्स हैं या मोर देन 2 अकाउंट्स हैं, तो आप हर एक अकाउंट को एक ही यूपीआई ऐप से मैनेज करते हो। वैसे ही यहाँ पे भी आप लोग कैश विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इट विल प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन एरिया वेयर ट्रेडिशनल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जहाँ तक बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुँची हैं उन एरियाज़ को कवर करने के लिए ये सब स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हिताची पेमेंट सर्विसेज विद एटीएम एट 3000 लोकेशंस। ये जो सर्विसेज स्टार्ट हुई है वो सर्विस इंडिया की टोटल 3000 लोकेशन पे स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट इसी में है हिताची इज़ द ओनली WLA स्टैंड्स फॉर वाइट लेबल एटीएम, WHIT वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर टू प्रोवाइड अ कैश डिपॉजिट फैसिलिटी। तो वाइट लेबल एटीएम ये हिताची जो पेमेंट सर्विस है वो किस टाइप की कैटेगरी में आएगा एटीएम की, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। वाइट लेबल एटीएम वैसे ही जैसे ब्राउन लेबल एटीएम होता है, वाइट लेबल एटीएम होता है, तो वाइट लेबल एटीएम की कैटेगरी में आएगा हिताची पेमेंट सर्विस। उसके बाद ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हिताची हैड ओवर 65,000 एटीएम। कितने एटीएम है टोटल? 65,000 एटीएम्स हैं, जिसमें से 27,500 जो है वो कैश रिसाइकलिंग मशीन भी हैं। ठीक है, तो टोटल एटीएम की बात करेंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले एक बैंक के बारे में पूछा जा चुका है कि किस बैंक के पास कितने एटीएम हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसने इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। तो टोटल नंबर ऑफ़ एटीएम्स की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है जी, चलो अब बात करते हैं कि वाइट लेबल एटीएम क्या होता है। अभी हमने देख तो लिया कि वाइट लेबल एटीएम की कैटेगरी में आते, लेकिन होता क्या है। तो एटीएम्स आर दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज़। एक ऐसा एटीएम जो किसी भी बैंक के द्वारा ऑपरेट नहीं किया जाता या ओन नहीं किया जाता, वो एटीएम की कैटेगरी कौन सी होगी? वाइट लेबल एटीएम। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट में एटीएम सेटअप करता हूँ, लगाता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, लेकिन मैं बैंक नहीं हूँ, तो वो एटीएम कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? वाइट लेबल एटीएम की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एटीएम्स ऑपरेटेड अंडर द बिजनेस मॉडल अलाउ कस्टमर टू यूज़ दैम फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिगार्डलेस ऑफ द बैंक दे हैव एन अकाउंट विद। मतलब ये एक ऐसी बैंकिंग सर्विसेज एटीएम सर्विस आपको देगा जिसमें आप लोगों का उसके बैंक में अकाउंट होना ना होना कोई मैंडेटरी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करेंगे, नॉन बैंक एटीएम ऑपरेटर्स आर ऑथोराइज्ड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन। आप लोगों को ध्यान रखना है कि नॉन बैंक एटीएम जो होंगे या फिर क्या होगा
वाइट लेबल एटीएम, इन सब को लाइसेंस कौन से एक्ट को फॉलो करके मिलता है? तो उसका आंसर आ जाएगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2007। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट है, दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स यूजिंग डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड। इन एटीएम से आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या किसी भी प्रीपेड कार्ड से भी कैश विड्रॉल कर सकते हो। नेक्स्ट है, बिसाइड्स डिस्पेंसिंग कैश, वाइट लेबल एटीएम ऑफर्स सर्विसेज लाइक अकाउंट इंफॉर्मेशन। मतलब ये एटीएम सिर्फ आप लोगों को कैश देने की ही सर्विस नहीं देते हैं, इसके बाद आप लोग दूसरी सर्विसेज भी ले सकते हो। जैसे आपको अकाउंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, कितना बैलेंस है, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो आप लोग, किसी टाइप का कोई बिल है तो बिल पेमेंट भी कर सकते हो, कोई मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो। जैसे कि आप लोग एटीएम से आके अपने क्या बैलेंस की इंफॉर्मेशन के लिए मिनी स्टेटमेंट लेते हो, या लास्ट ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट लेते हो, पिन चेंज भी कर सकते हो, चेक बुक भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आप इन एटीएम से सब वो सर्विसेज ले सकते हो जो किसी भी बैंक ऑपरेटेड एटीएम से आप लोग लेते हो, या बैंक आपको जो सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स कैन बाय होलसेल कैश डायरेक्टली फ्रॉम द रिजर्व बैंक एंड करेंसी चेस्ट। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एसबीआई का कोई एटीएम आप लोगों के सामने है, उससे आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर है कि इस एटीएम में कैश कौन देगा, इस एटीएम में कैश कौन देने के लिए आ रहा है? एसबीआई खुद देने के लिए आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वाइट लेबल एटीएम की, तो इस एटीएम को कैश कहाँ से मिलेगा? इस एटीएम को कैश डायरेक्ट आरबीआई से मिलेगा, या फिर मिलेगा करेंसी चेस्ट से डायरेक्टली। कोई भी बैंक इन एटीएम में कैश देने के लिए नहीं आता है। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है, दे कैन ऑल्सो सोर्स कैश फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक। अब ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ये अगर आरबीआई की किसी करेंसी चेस्ट से इन एटीएम को पैसा नहीं मिलता है, तो वो किसी ना किसी शेड्यूल बैंक से भी पैसा ले सकते हैं, या किसी कोऑपरेटिव बैंक से भी पैसा ले सकते हैं, या फिर वो किसी रीजनल रूरल बैंक से भी पैसा ले सकते हैं। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट पॉइंट है, वाइट लेबल एटीएम्स आर परमिटेड टू ऑफर बिल पेमेंट्स एंड इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट सर्विसेज। ध्यान, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, दे कैन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे किसी एटीएम पे आप लोग जाते हो तो वहाँ पे कई अलग अलग टाइप की एडवर्टाइजमेंट्स भी चलती हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट भी चला सकते हैं। नेक्स्ट है, बैंक्स कैन इशू को ब्रांडेड एटीएम कार्ड इन पार्टनरशिप विद ऑथोराइज्ड वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर। कोई भी बैंक अगर इन एटीएम्स के साथ मिलके कोई कार्ड इशू करना चाहता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई न्यूज़ होती हैं, जैसे एसबीआई कार्ड लॉन्चेस क्रेडिट कार्ड विद मास्टर कार्ड के साथ मिलके, तो उसी टाइप से ये एक एटीएम भी एक कार्ड भी लॉन्च कर सकता है कोई भी बैंक इन एटीएम्स के साथ मिलके। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड ऑन टैप ऑथराइजेशन फॉर वाइट लेबल एटीएम टू इनकरेज मोर नॉन बैंक पेयर्स टू एंटर द एटीएम इंडस्ट्री। मतलब ऑन टैप एक सर्विस होती है, जैसे समझो आप किसी भी फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा कार्ड पेमेंट आप कहीं पे करते हो तो उस मशीन के ऊपर आप टैप करते हो, वाईफाई सर्विस मिलती है आपको वहाँ से, ऑन टैप चिप होती है उसके अंदर, एटीएम कार्ड के अंदर आप उसको टैप करते हो, आपको कैश विड्रॉल करना है या आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आप कर सकते हो। वैसे ही ऑन टैप सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें कोई भी एंटिटी अगर वाइट लेबल एटीएम सेटअप करना चाहता है, उसको लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस लेने के लिए वो आरबीआई की वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स देगा और उसको लाइसेंस वहाँ से मिल जाएगा। ऑन टैप सर्विस कहते हैं उसे। उसके लिए कोई बड़े रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, कोई अलग से परमिशन लेने की नीड नहीं होती है। जैसे बैंकों से आजकल आप लोगों को मिलता है कि 2 स्टेप में लोन ले लो,
उसमें आपको डिटेल भरनी होती हैं। अगर आप उस पर सही पाए जाते हो डिटेल्स में तो आप लोगों को लोन मिल जाता है। वैसे ही एक सर्विस है जिसको ऑन टैप सर्विस कहते हैं फॉर लाइसेंसिंग, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द RBI। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा द कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ RBI एड्रेसेस कंप्लेंट अगेंस्ट वाइट लेबल ATM। अब आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि अगर वाइट लेबल ATM से रिलेटेड किसी की कोई भी कंप्लेंट है तो वो उसको कहाँ रजिस्टर कर सकता है, तो वो रजिस्टर करेगा कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के पास। और वो कौन मेंटेन करता है, मैनेज करता है, वो RBI मैनेज करता है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाउ मैनी रूरल हाउस होल्ड्स रिसीव्ड टैप कनेक्शन, पानी घर तक पहुंच गया है, कौन से मिशन के अंदर, जल जीवन मिशन के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जल जीवन मिशन, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। तो क्वेश्चन यही है कि इस मिशन के अंदर कितने घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है। तो अब तक जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 13.81 करोड़ हाउस होल्ड, इन 13.81 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है। और इसके लिए टोटल टारगेट कितना है, वो टारगेट है 19.24 करोड़, 19.24 करोड़ टोटल टारगेट रहेगा। दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जल जीवन मिशन में टोटल टारगेट कितना रखा गया है, कितने घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा, टैप सर्विस दी जाएगी, 19.24 करोड़ कितनों को दिया जा चुका है, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 13.81 करोड़ हाउस होल्ड्स। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जीरा, काला जीरा राइस कौन से स्टेट से है जिसको रिसेंटली ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस, जिसको GI टैग बोलते हैं, मिला है। तो इसके लिए आंसर आ जाएगा ओडिशा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है मिस्टर PV सत्यनारायण जी को। ये बेसिकली एग्रीकल्चर की फील्ड में मिलता है। जो कोई इंसान एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ अच्छे काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया, जैसे ये बेसिकली जैसे साइंटिस्ट हैं तो ये कोई नई किस्म लेके आते हैं किसी फसल की जो कि जल्दी पैदा होती है, अच्छी पैदावार देती है। तो इस टाइप से अगर कोई अच्छा काम करता है तो उनको ये अवार्ड मिलता है। और ये अवार्ड जो हुआ था वो 2007 में इंस्टीट्यूट हुआ था, 2004 के बाद से ये अवार्ड मिलता आ रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रोन्स रिसेंटली सिक्योर्ड सर्टिफिकेशन अप्रूवल्स फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन, जिसको DGCA कहते हैं। किस पर्पज़ के लिए है, वो एग्रीकल्चर के लिए है। तो इस ड्रोन का नाम आ जाएगा मारुत ड्रोन्स, जो कि सॉरी, ये एक ऐसा ड्रोन है, आप लोगों ने देखा होगा, मोदी जी भी बहुत बार कहते हैं कि अब किसान जो होंगे वो अपने खेतों में अगर उनको स्प्रे करनी है कीटों को मारने के लिए तो ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशल उसी पर्पज़ के लिए ड्रोन बनाया गया है। इसको अभी सर्टिफिकेट मिला है, ध्यान रखना है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st एडिशन ऑफ द वरुणा एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन अरेबियन सी, कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है, ये आप लोगों से पूछा है। ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का नाम आ जाएगा वरुणा एक्सरसाइज, आंसर आ जाएगा इंडिया और फ्रांस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हुआ है दिए गए ऑप्शंस में से, वहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसको क्या कहते हैं NCMC, तो ये एब्रीविएशन एग्जाम आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान रखना है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इज एन इंटरऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड कंसीव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पहले आप लोगों को ये ध्यान रख लेना है,
फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि NCMC स्टैंड्स फॉर। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दूसरी आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। अब ध्यान रहे, मैं आपको पहले मोटी भाषा में बताता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। NCMC जो कार्ड है वो एक ऐसा कार्ड है, डेबिट कार्ड होगा, रुपए इसको प्रोवाइड कराता है, आप अपने बैंक से ले सकते हो। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड होगा जिस कार्ड से आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हो, देखो कार्ड के ऊपर भी जैसे आप लोगों को फ़ोटो दिखाई देती है, मेट्रो में कर रहे हो, उसके बाद आप लोग बस में कर रहे हो, किसी ट्रेन में कर रहे हो, तो आप लोगों को एक ही कार्ड से कई अलग अलग टाइप की सर्विसेज मिलेंगी। इसीलिए इसको जैसे बोला गया है इंटरऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने बैंक से ATM ले लिया, कैश विड्रॉल की नीड है, आप कैश विड्रॉल कर लीजिए। आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। आप लोग जैसे कोई परचेजिंग करते हो फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन वगैरह से, आप तो पेमेंट कर सकते हो। अगर आप दिल्ली मेट्रो जा रहे हो, किसी भी स्टेट के किसी मेट्रो में जा रहे हो, तो आप लोग वहाँ पे आप लोगों को टोकन या फिर टिकट लेने की नीड नहीं होती। आप सिंपली इस कार्ड को वहाँ पे टैप कीजिए, आपकी पेमेंट के लिए वो एज अ टिकट भी काम करेगा। तो इस टाइप का ये स्पेशल कार्ड है जिसको नाम दे दिया गया है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। अब ध्यान रखना है इसका पॉइंट कि इट वाज इंट्रोड्यूस ऑन कब हुआ था, 4 मार्च 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ इनेबल्ड थ्रू द रुपए, मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट है द NCMC कार्ड इज इश्यूड एज अ प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट रुपए कार्ड, तीनों की फॉर्म में किया जा सकता है। उसके बाद लिखा है कार्ड फ्रॉम पार्टनर्ड बैंक सच एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आप हर एक किसी बैंक से अब ये पेमेंट करने के लिए इस टाइप का कार्ड इशू करवा सकते हो। नेक्स्ट है एम्बेडेड विद अ नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC। ये एब्रीवेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। कार्ड के ऊपर जो चिप है, देखो मैं राउंड कर रहा हूँ, और आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों के पास जो कार्ड है उसके ऊपर एक चिप होती है, उस चिप को कहते हैं NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। मतलब किस काम के आता है, वही टैप सर्विस। अगर आप कहीं पे किसी पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवाते हो और आप लोगों को पेमेंट करने की नीड है, तो उस मशीन के ऊपर आप सिंपली इसको टैप कीजिए, टैप करेगा तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा और आप पेमेंट कर सकते हो। तो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन वॉज अवॉर्डेड टू विच रेलवे स्टेशन विद द हाई ग्रेड ऑफ प्लेटिनम बाय IGCB। फर्स्ट ऑफ ऑल IGCB स्टैंड्स फॉर, आप लोगों के सामने है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो IGCB से किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन की कैटेगरी में रखा गया है, हाल फिलहाल इसको सर्टिफिकेट मिला है। मतलब क्या? मतलब ये है कि ये स्टेशन के पर यूज़ होने वाली जितनी भी बिजली है, उस बिजली का वो प्रोडक्शन कहाँ से करते हैं? वो करते हैं सोलर सिस्टम से। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेज सैटरडे टू बी एन हॉलीडे। किसी स्कूल ने बोला है कि सैटरडे अब से हर एक स्कूल में हर एक सैटरडे अब छुट्टी का दिन होगा। तो ये बताया गया है नागालैंड के द्वारा, और नागालैंड के CM कौन है? वो है नेफ्यू रियो, जो आप लोगों के सामने हैं। ये है मिस्टर वहाँ के CM हैं, श्री नेफ्यू रियो, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अ बुक टाइटल्ड फायर ऑन द गेंगीज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। इस बुक के राइटर कौन आप लोगों से पूछा है? राइटर आ जाएंगे राधिका अयंगकर, ये आप लोगों के सामने हैं। ये बेसिकली वहाँ पे एक, ये बुक किस चीज़ के ऊपर बेस है? बनारस में एक कम्युनिटी थी, उस कम्युनिटी के ऊपर वहाँ पे काफ़ी सारे जुल्म हुए थे, उन सब के ऊपर जो जुल्म हुए थे उन सब को बताने के लिए ये बुक इन्होंने राइट की थी, लिखी है, इन सब के बारे में है। बुक्स एग्ज़ाम में
पूछी जाती हैं, स्टैटिक का सेक्शन रहता है, ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट है, ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये बुक्स भी आप लोगों को पढ़नी है। जैसे इसमें फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं अ लाइफ इन मूवीज़ सॉरी शुभ्रा गुप्ता। तो ये टोटल कितनी बुक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और एक मैंने आपको पहले बता दी, तो टोटल 11 बुक्स हैं। इन बुक्स को भी आप लोगों को पढ़ लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वुमेन्स फैशन अवार्ड ब्रांड, जिसका नाम है डब्लू, फैशन ब्रांड है डब्लू, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है अनुष्का शर्मा, आप लोगों के सामने है, इनको आप जानते भी हो। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हु विंस द लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023, जो कि कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। अब आप लोगों को यहाँ से ये भी ध्यान रखना है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। इस ओकेजन पे किन को लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो इनका नाम है आदिब अहमद। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके, आबू धाबी बेस्ड लुलु फाइनेंस होल्डिंग, आप लोगों को पता होगा, जानते होंगे। इनके मॉल्स भी हैं और इंडिया में भी मॉल्स हैं लुलु मॉल्स के नाम से, तो इनको ये अवार्ड मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। चलो जी, और ऐसे ही इनके साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो हाल फिलहाल मिले थे, आप लोगों को ये भी याद रख लेने हैं, जिनमें जैसे नेशनल डायबाइटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को मिला है। ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही 3 अवार्ड और भी हैं, तो टोटल 4 अवार्ड यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएंगे। ये भी आप लोगों को पढ़ लेने हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है पासेक्स, कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होता है, तो ये इंडिया और श्रीलंका की नेवी के बीच में होता है। नेवल है, नेवी के बीच में होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलो जी, नेक्स्ट है, हु इज़ रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसका, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सॉरी थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाती है, किसके, आईसीआईसीआई बैंक के लिए, तो इनका नाम रहेगा संदीप बख्शी जी, आप लोगों के सामने है। इनको एमडी एंड सीईओ बना दिया गया है आईसीआईसीआई बैंक का, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कन्फर्म्ड विद डॉक्टर AM गोखले अवार्ड, तो ये अवार्ड किन को मिला है, ये डॉक्टर हैं आर्मीज़ रिसर्च एंड, कहाँ पे, ये इंडियन आर्मीज़ रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में, और इनका नाम रहेगा ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा, इनको ये अवार्ड मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। ठीक है जी, और ये हैं मिस्टर कौन है, संजय कुमार मिश्रा जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथमेश जयकर, प्रथमेश जयकर एसोसिएटेड विद विच गेम, कौन से गेम से हैं, तो ये आर्चरी से हैं, धनुष जिसको बोलते हैं, तीरंदाजी उससे है। और इन्होंने जो आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था 2023 में, वहाँ पे इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर जीता था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे हुआ था, तो ये मैक्सिमो हुआ था, मैक्सिको सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैक्सिको में हुआ था, ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, क्या है, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जिसने जीता है, तो इसका आंसर आ जाएगा जर्मनी। किसको हराया था, सर्बिया को हराया था। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, नेम द को फाउंडर ऑफ, किसका, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बनाया था, तो को फाउंडर क्रिएटर हो जाते हैं
जिनका हाल फिलहाल में देहांत हो गया उनका नाम आप लोगों से पूछा है। आंसर आ जाएगा डेनिस ऑस्टिन। ये आप लोगों के सामने है मिस्टर डेनिस ऑस्टिन, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बनाया था। इनका कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री क्लेम्ड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री। वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री का टाइटल जिनको मिला है, किस रीज़न से? जहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया गया, काफ़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बहुत अच्छी है, सोशल पर्पस के लिए काफ़ी स्कीम लेके आती हैं, वहाँ का कल्चरल काफ़ी इन्फ्लुएंस, उनको कल्चर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, कल्चर काफ़ी अच्छा है। इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे उन चीज़ों को एक अलग अलग मार्क दिए गए, मापा गया, ये मापदंड हैं, इन पे खरा उतरा है, तो उसको वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री का अवार्ड दिया गया है। तो कंट्री का नाम क्या आएगा? स्विट्ज़रलैंड आ जाएगा। और इसके साथ में सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो कनाडा, और थर्ड पॉइंट पे स्वीडन। तो 3 कंट्री हैं, ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्चेज जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड। किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में, ध्यान रखना है। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है, विच बैंक अनवेल्स नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड फॉर डिजिटल फेयर पेमेंट। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सिंपली सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है SBI ने। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर ईजी डिजिटल टिकटिंग, फेयर पेमेंट इन मेट्रो, बसेज, वाटर फेयर। ये वही चीज़ है जो हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा? NCMC कार्ड, जिसको वन नेशन वन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो ये वही चीज़ है, SBI ने फ़िलहाल लॉन्च किया है। कार्ड का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। ट्रैवलिंग करने के लिए, जर्नी करने के लिए स्पेशल कार्ड लॉन्च किया है। कौन से बैंक ने? SBI ने। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही एक और कार्ड का नाम आ गया आप लोगों के सामने, ओरम सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो SBI कार्ड ने लॉन्च किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। अब ये कार्ड है क्या? ये फैसिलिटी देता है MSME को शॉर्ट टर्म क्रेडिट यानी लोन लेने के लिए। अगर किसी बैंक को किसी भी टाइप का, किसी MSME को अगर लोन चाहिए होगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये लोन प्रोवाइड करता है। इस स्पेशल पर्पज़ के लिए SBI कार्ड ने ये कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम है ओरम सुपर प्रीमियम कार्ड। ठीक है जी। चलो, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। कुछ अगर गड़बड़ लग रही है, कोई डाउट है, कुछ चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप मुझे वहाँ भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया। और रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो आते ही पता चल जाए। और टेलीग्राम चैनल को तो आप लोग ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी की सारी PDF आप लोगों को दूंगा, जो भी हम जो भी वीडियो मैं आप लोगों को देता हूँ। ठीक है जी। तो आज के लिए मेरे साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।